आपको बोले ना, कुल्हाड़ी नहीं काटता है, उसके अंदर एक बेंट लगता है ना, बेंट ही काटता है जंगल को। उसका सहारा नहीं होगा तो नहीं काटेगा। कुल्हाड़ी का इतना दम नहीं है कि जंगल को काट दे। इस तरह जमीन हस्तांतरण करने का एक आदमी का नहीं होता है, उसमें जब तक गिरोह नहीं होगा नहीं होगा। एक आदमी के द्वारा ट्राइबल वकील लोग हैं, तमाम गांव के पाहन लोग हैं। कुछ इसमें पाहन महासंघ द्वारा जो है इस मुद्दों पर चर्चा, इस मुद्दों पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि आज जो पाहन बदली का जो बात आ रही है, ये नागड़ा टोली, करम टोली और कई गांवों के बीच में जो बात आ रही है, पहले जानकारी होना चाहिए कि पाहन व्यवस्था जो है ये बदली नहीं होता है। बदली का मतलब होता है चेंज। ये पाहन पगड़ी होता है, पाहन का पारी होता है, वो खूट में होता है। तो ये जो गलत जो व्याख्या दिया जा रहा है कि बदली होता है, पाहन बदली किया जाएगा, पाहन को चेंज किया जाएगा, ये कुछ भूमाफिया, जमीन माफिया लोग ऐसा ये बात करते हैं। वे अपने निजी स्वार्थ को लेकर के ऐसा बयानबाजी करते हैं। ये कभी ये संवैधानिक चीज़ को कभी असंवैधानिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग तमाम पाहन लोग जो है आज इस कॉन्फ्रेंस में इस आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि पाहन बदली का जो गलत व्याख्या किया जा रहा है, या तो उनका जो व्यवस्था है, पहनई, महतो, कोटवार, पैनभोरा, पाहन, भुइहरी, जितने तमाम चीज़ है, इनकी व्यवस्था में किसी भी पहलू पर चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, ना बदले किया जा सकता है। इसकी कोई संवैधानिक बना हुआ है, ये परंपरा से बनाया हुआ है। जो इस पूजा पद्धति, जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, ये पाहन व्यवस्था में शामिल है। और इसके अलावा जितने जल, जंगल, जमीन, तमाम चीज़ ही इसी से शामिल है। और इसको जो आज कुछ कथाकथित लोग, जैसे हम ले रहे हैं अभी नाम भी, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये करम टोली का जो ये नगड़ा टोली का जो मेन है हमारे सुजीत उरांव जी, ये भी इस व्यवस्था को इनको जानना चाहिए। ये गलत व्यवस्था करके, गलत व्याख्या करके पाहन की बदली, जो हलधर चंदन पाहन है, जो जानकार है, पूजा पाठ में ये माहिर है, महारत है, जो आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी लोग भी इस पूजा पद्धति में इसको पूछे जाते हैं, बुलाया जाता है। और ऐसे पाहन को आज हमें गिन को पाहन महासंघ आज गिने चुने लोग तमाम पाहनों को एकत्रित करके और इसका पूजा पद्धति को बनाए रखने के लिए, परंपरा को जो बनाए रखने के लिए ये आज कमर कस लिया है। वहीं पर आज देखिए नगड़ा टोली के पाहन जो है, प्रमुख पाहन जो है आपका चंदन पाहन जी, इनको यहाँ के कुछ भूमि माफिया लोग, जमीन माफिया लोग मिल करके इनको कहा जा रहा है कि भाई इस पाहन को बदली किया जाए। बदली का मतलब होता है चेंज करना। तो हमारी व्यवस्था में, पाहन व्यवस्था में चेंज करने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये संवैधानिक बात है, ये गलत व्याख्या नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। और नहीं तो अगर ऐसा करेंगे तो हम तमाम पाहन इनके विरोध में उठ खड़े होंगे। हमारे साथ में कुछ एडवोकेट, ट्राइबल एडवोकेट लोग हैं, जो उनके ट्राइबल एसोसिएशन जो एडवोकेट हैं, उनके प्रेसिडेंट भी है साथ में। इन्होंने हमारे कानूनी सलाह, जैसे ज़मीन की सलाह हो, भुइहरी ज़मीन का हो, और पाहन की जो बदली का भी इनकी भी जानकारी है, कानूनन जानकार भी है। और हम लोग जो पाहन लोग हैं, ये लोग का भी जानकारी जो है वो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग जोरदार विरोध, पाहन महासंघ के अलावे हमें पूरे समस्त आदिवासी इस अभियान में, इस मुहिम में खड़ा हो जाएंगे, उनको जोरदार विरोध करेंगे। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये ठग है, बिल्कुल हकमारी है। तो पाहन का जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ इस परंपरा में ही छेड़छाड़ की जा रही है, या पाहन का जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी कुछ लोग दखल दे रहे हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ में दखल दे रहे हैं। छेड़छाड़ में भी दखल दे रहे हैं
और बदली करने के भी लिए दखल दे रहे हैं, उसकी ज़मीन पर भी नज़र है, उसमें भी दखल दे रहे हैं। किए गए पाहन द्वारा जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि ऐसी परंपरा नहीं है पाहन बदलने की। देखिए, हमारे आदिवासी समाज में हम लोग रूढ़िवादी परंपरा से चलते हैं। पुरानी जो व्यवस्था है हमारे आदिवासी समाज उसी पर कायम है। आज कोई ऐसा लोकतंत्र हमारे समाज के भीतर नहीं है कि वोटिंग राइट हो करके जो है वोटिंग करके उसको हरा दिया जाए, इसको जिता दिया जाए या तो कुछ कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था है और उसी के अंतर्गत जो हमारे पूर्वजों ने समाज के अंदर जो व्यवस्था बनाई है, जैसे पाहन का व्यवस्था, कोटवार का व्यवस्था और जो अन्य जो है सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ही जो है सबका चयन होता है। और ये चयन सिर्फ हम लोग इस पीढ़ी के लोग नहीं किए हैं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है। और रही बात शहरीकरण में तथाकथित लोग अपने आप को बहुत जानकार समझ करके या तो किसी तरह का प्रलोभन दे करके हमारे सीधे साधे आदिवासी समाज को किसी को नशा का आदत दिला कर, किसी को चंद पैसे दे करके जो है सामाजिक व्यवस्था बनाया है उसको कुठाराघात करने के लिए लोग आतुर हैं। उसमें तथाकथित हमारे भी लोग हैं। घर में अगर आप लोग देखे होंगे कभी, ये जो कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी अपने किसी जंगल को काटने नहीं सकता है, उसके अंदर एक बेंट लगा दिया जाता है। उस तरह बेंट का काम लोग कर रहे हैं। उस बेंट को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और समाज इसके लिए जो है पूरा विरोध करेगी। हम झारखंड ट्राइबल एडवोकेट एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते मैं इन लोग के साथ और मेरा पूरा संगठन हम लोग का जो है इनके साथ है। और हम लोग का आए दिन हर तरह का प्रोग्राम यहाँ होता है। बगल में ही हम लोग का केंद्रीय कार्यालय है, इसमें हमारे अधिवक्ता लोग आए हैं। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता मानदेव जी हैं, ये सब आए हुए हैं। इस परंपरा के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। साथ ही आदिवासी समाज को कानूनी शिक्षा दिलाने के नाम से हम लोग का यहाँ एक लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनाने का हम लोग का इरादा है। हम लोग सब एडवोकेट अपने स्तर से कर रहे हैं और इसी जगह लाइब्रेरी भी रहेगा। और इस तरह के जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं या तो उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे महान लोग जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे समाज को दिशा देते हैं, उस लोगों के साथ अगर किसी तरह का छेड़छाड़ होगा तो हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। पहाड़ों के चुनाव में अगर किसी तरह की भी छेड़छाड़ की जाती है तो कानून क्या बोलता है? देखिए मैडम, हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था से आते हैं। हम लोग का यहाँ वोटिंग राइट नहीं होता है। हम लोग का जो है कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ से हम लोग गाइड होते हैं। हमारी शादी ब्याह भी होती है, अगर शादी विच्छेद होता है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। ये जो है स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट में गाइड होता है। ये हमारा जो है पारंपरिक रूप से जो भी अगर किस तरह की कमी बेसी होती है तो समाज के लोग बैठ करके इसका निदान करते हैं। तो अक्सर समाज में अक्सर यही भ्रम फैलाया जाता है या सच्चाई क्या है कि जो भी मतलब रूढ़ी प्रथा का इसे पाहन हो या पेनभोरा कोटवार हो या फिर पेनभोरा, इसको समाज के द्वारा जो जमीन दी जाती है इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जमीन जो है हम लोग को परंपरागत रूप से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो जिस काम में लगाए गए थे, जो इस काम में हैं, उनको दिया जाता है। अभी के शहरीकरण में न वो जमीन भी बचा है, थोड़ा बहुत जो बचा है उसी पर जो बुरी नजर किसके द्वारा दिया जाता है? सामाजिक व्यवस्था के द्वारा दिया जाता है। पहले दिया गया सामाजिक व्यवस्था के द्वारा। हम और ये जितने हैं ये लोग नहीं दिए, ये सामाजिक व्यवस्था के द्वारा पहले ही दी गई है और उसी से गुजर बसर करके लोग इसका जो है आज तक कायम रखा है। अच्छा, जिससे जो बदली का जो परंपरा जो बता रहे हैं, समाज में उस तरह का बदली नहीं होता। ये सेंटेंस ही गलत है। पता जाता है कि सेंटेंस ही गलत है। ये सेंटेंस ही गलत है। बदली अदली कुछ नहीं होता है। सामाजिक व्यवस्था में हमारा दादा जो है वो मेरा पोता थोड़ी हो जाएगा। क्या लगता है अभी भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है? जिसका जानकारी का अभाव है। हम लोग का जो है कस्टमरी लोग को पढ़ते नहीं है। लोग कुछ चंद फायदों के लिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चंद फायदों के लिए किसी को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको गुमराह करके जो है इस तरह का बात थोपते हैं। और हमारा समाज सीधा साधा है, लड़ता नहीं है, ये नहीं करता, इसी के चलते आज इस तरह का सफर कर रहा है। परिचय मेरा नाम मनसाराम लोहरा है। हम झारखंड ट्राइबल एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेरा कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोई लोकतांत्रिक मामला नहीं है। ये एक संवैधानिक मामला है, संवैधानिक चीज है। इसको चुना नहीं जाता है।
उसकी खूट में, उसकी खानदानियत में, उसके वंशानुगत उसको चुना जाता है। वो बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है, बेटा का उत्तराधिकारी फिर उनका बेटा होता है। इस तरह से परंपरावाद वंशानुगत पाहन का पूजा पद्धति पाहन व्यवस्था में चलता है। तो पिछले दिनों जो समाज में फिर जो हुआ वो पाहन चुन लिया गया, तो वो गलत था। नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। इसको हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। विरोध उस समय क्यों नहीं किया आप लोग? उसी समय करना चाहिए था। देखिए, उस समय हम लोग जो है विरोध आज तो कर रहे हैं ना, आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से? कानूनी प्रक्रिया से या सामाजिक तरीके से? नहीं, ये सामाजिक तरीका से भी हो रहा है और संवैधानिक तरीके से भी हो रहा है। आगे क्या करना? आगे इनका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। आगे कभी ऐसा होने नहीं देंगे कि एक पाहन को भी अगर बदली करना होगा, चेंज करना होगा, तो इसके लिए पाहन महासंघ निर्णय लेगा। उसको देखेगा कि भाई ये पागल तो नहीं है, ये दिवालिया तो नहीं है। ऐसे हालत में पाहन का उसी खूट में बदली किया जाता है, तो चंदन पाहन तो पागल दिवालिया तो नहीं हो गया है कि इनको बदली कर दिया जा रहा है। ये तो निजी स्वार्थ के लिए लोग, यहाँ के कथाकथित लोग, भूमाफिया लोग किया जा ऐसे सोच बनाए हुए, ये कभी माने सफल नहीं होने देंगे ये लोग। इसमें तो शुरू से परंपरा से व्यवस्था बना ही हुआ है कि इसमें जो है पाहन का जो व्यवस्था है, ये नॉर्थ विलेज में साफ साफ बताता है कि उस पाहन का जो खूट के अंदर, खेवट के अंदर ही पाहन का पूजा पद्धति का जो है व्यवस्था वो लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं उसकी पारी। 3 साल का पारी, 4 साल का पारी, 5 साल का पारी, उसको बदली नहीं कहा जा सकता है। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि भुयारी जमीन, जिसको कहते हैं कि ग्रामीण द्वारा मतलब पाहनों को या फिर कोटवार को या फिर महतो को या मुंडा को दिया जाता है। मालूम होगा कि जो व्यवस्था के अंदर जो जमीन है, पाहन के जो पूजा पाठ करने के लिए जो जमीन है, ये एक तरह से आप कहिए तो ये बधाई का पात्र है। ठीक, बधाई का पात्र है। आज बधाई के पात्र के जगह में उसको हम गलत व्याख्या करके उसको जो है हम बदली का भावना रखते हैं, निजी स्वार्थ के लिए उसको बदली कर देते हैं। जो बुड़बक लोग, जो एकदम बैकवर्ड लोग को ला करके बैठा देते हैं और उस जमीन का लाभ के लिए, उस जजात के लाभ के लिए जो भुयरी जमीन है, जो बकास भुयरी जमीन है, ये कभी बेचा नहीं जा सकता है, ना खरीदा जा सकता।